Assalamualaikum student. I am Zareen explain you mistakes of class 5 students. अब मिस्टेक ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स मैंने जो कॉपीज़ चेक की हैं उनमें जो मुझे बहुत सारी मिस्टेक्स कॉमन नज़र आई हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। STBB बुक हम लोग अपने स्कूल में यूज़ करते हैं। हमारे बच्चों ने जो C.W कॉपी में मिस्टेक्स की थी उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आज आपको दूंगी। पहले आप वीक 1 का फुल प्लानर देख लीजिए। अब वीक 1 का प्लानर देखने के बाद वीक 2, 3, 4, 5 का भी प्लानर देखेंगे। वीक 6 का प्लानर मैं प्रिंट नहीं ले सकी क्योंकि मैंने आज ही उसको अपलोड किया है। मैं इंशाल्लाह मैं उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना उसका प्रिंट दिखा दूंगी। दिस इज प्लानर ऑफ वीक 2। This is planner of week 3, week 4, week 5. Now I will start my explanation. Exercise 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 5, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 करना था। मैं आपको 4, 5, 6 एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4, 5, 6 स्टूडेंट्स ने किस तरह किया है 35.058। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। 4.2 स्टूडेंट्स देखें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके पास जितने ज़ीरो होते हैं उतना आप पॉइंट उतने डिजिट आगे ले जाएं, यानी कि आप उसको राइट हैंड साइड पर ले जाएं। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल वी शिफ्ट द डेसिमल 1 प्लेस टू द राइट। व्हेन वी मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 10। ओके, बाज़ बच्चों ने किस तरह किया है इस तरीके से 35.058। ओके, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रही हूँ मैं इसको। 3 टाइम्स 0, 0 1 0 8 0, 0 5 0, 0 0 0, 0 5 0, 0 3 0, 0 8 0, फिर अगेन आप 0 यहाँ पर लिख दें, फिर अगेन 0। 3 टाइम्स 0, 1 8 8, 1 5 5, 1 0 0, 1 5 5, 1 3 3। इधर कहीं भी पॉइंट नहीं लगेगा। You ignore point in the solution of decimal. You just put the point when you write the product of your answer and you check the point in question. यानी आपके पास जो मल्टीप्लिकेंट में क्वेश्चन में जो आपके पास पॉइंट है 3 डेसिमल बिफोर, वहाँ पर भी 3 डेसिमल बिफोर आप पॉइंट लिख लें। इसका आसान तरीका मैंने आपको बताया था 35.058 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यू हैव 3 zeros देयर, सो यू शिफ्ट योर डेसिमल 3 प्लेस टू द राइट। द आंसर शुड बी 35,058.0 आंसर। इस 0.0 का कोई वैल्यू नहीं है। एक्सरसाइज 4.3 के ऑल क्वेश्चन आपको H.W कॉपी में करने थे। इसका क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 0.085 डिवाइड बाय 10। ये जो पॉइंट है ना, डिवीजन में जितने आपके पास जीरो है, व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल बाय 10 वी शिफ्ट पॉइंट लेफ्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट। मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लेस टू द राइट, डिवीजन में 1 प्लेस टू द लेफ्ट। जितने जीरो होंगे उतने प्लेस टू द लेफ्ट इन डिवीजन, जितने जीरोस होंगे उतने जीरोस शिफ्ट टू द राइट प्लेस इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, द आंसर नाउ 0.0085। 2 जीरो यहाँ पर आ गए, 1 0 पॉइंट से पहले का। अब बच्चों ने इसको
डिवीजन के हिसाब से भी किया है, इस तरीके से भी किया। 10 को डिवाइड किया 0.085, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिवाइडेड। अब जब आप डायरेक्ट डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा पॉइंट कैसे जाएगा। अब आप जब 10 को पॉइंट से डिवाइड करेंगे, आपके पास पहला ही डिजिट 0 आया है, तो आप 0 यहाँ पर ऑलरेडी लिख देंगे, ठीक है। अब पॉइंट आपको ऊपर जाएगा, पॉइंट शिफ्टेड टू क्वोशंट साइड, ठीक है। अब दोबारा 0 आ गया आपके पास, 10 zeros are 0, ये 0 लिखना ज़रूरी है। अब आप फिर डिवीजन का रूल है, एक वक्त में सिर्फ एक नंबर लिखते हैं। 10 zeros are 0, एक वक्त में एक नंबर लिखा। यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा था, यहाँ पर एक नंबर लिखा। 10 8s are 80, and 10 5s are 50। आंसर सेम वही आ गया, 0.0085। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप पॉइंट किस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं, आपको कैसे पता चल रहा है कि ये जो है ना पॉइंट डायरेक्ट आ रहा है। अभी ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको समझाती हूँ। ओके, अभी हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पर समझाएंगे। पेज नंबर 63, STBB बुक 5। अब यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है। अब हम इसको वर्टिकल करेंगे। 0.265 मल्टीप्लाई 36, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 में 3 प्लस किया 39, 6 2 ज़ा 12 में 3 प्लस किया 15। पॉइंट यहाँ पर नहीं लगेगा। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 0 ज़ा 0। पॉइंट यहाँ पर नहीं लगेगा। टू नॉट पुट पॉइंट इन द सोल्यूशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आप मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन में सोल्यूशन में पॉइंट इग्नोर कर दें। 9 में 5 प्लस किया 14, 9 में 5 प्लस किया 14 और 1 15, 7 और 1 8 और 1 9। कितने डेसिमल पहले पॉइंट है? 3 डेसिमल, 0.3 डेसिमल लग गया, यहाँ आंसर आ गया। 3 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट था, मैं 3 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा दिया। एक्सरसाइज 4.5 पेज नंबर 64, क्वेश्चन नंबर ए का 5.64 डिवाइड बाय 8। नाउ वी विल डिवाइड। अब स्टूडेंट्स डायरेक्ट डिवाइड करें, जबकि मैंने उनको डायरेक्ट डिवाइड को मना किया था, खैर नो प्रॉब्लम। अब पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे हम। अब हम डिवाइड करें, पॉइंट को ऊपर ले गए, लेकिन अगर आप ये 8 0 सा 0 भी लिख लेंगे तो नो मैटर, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिखते। पॉइंट ऊपर चला गया, 6 लिखा, 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64। ये 0 अगर आप नहीं भी लिखें, लेकिन इस 0 को ज़रूर लिखें। मैंने अक्सर कॉपीज पे लिखा है डिवाइड स्टेप बाय स्टेप। कैसे आ गया ये 0, किस तरह पता चला? ये 0 तो पॉइंट से पहले आता है, उसका तो कोई मैटर नहीं है। ये अगर आप डायरेक्ट यहाँ से भी आकर आप डिवाइड करना स्टार्ट करते ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर ये वाला 0 यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी। 0.08 इज द आंसर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बी 4.5, क्वेश्चन नंबर बी का 5, 0.265 डिवाइड बाय 20। अगेन वी विल डिवाइड इट। 20 को 0.265 में 0 पहले ही लिख देती हूँ, पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, एक नंबर उतारा, एक नंबर ये रहा, 0 ज़ा 0, हम 2 से ही कर सकते हैं ना, 2 6, 1 ज़ा 2, 21 ज़ा 20, एक नंबर उतारा। देखें यहाँ मेरे पास ऑलरेडी एक नंबर था, एक नंबर ले सकते हैं ना हम पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद हम हमेशा एक नंबर ले सकते हैं ना। 20 0 सा 0, अब 23 सा 60। स्टूडेंट ने डायरेक्ट डिवाइड किया है, 20 लिखा, पॉइंट लगा के
यहाँ पर अपने आप 0 लिख लिया, ये 20 कर दिया। स्टूडेंट्स आप एक साथ 2 नंबर लेंगे तो आपको 0 लगाना है ऊपर, और आप जब हम 2 नंबर नहीं ले रहे, हम डायरेक्ट 1 डिजिट करके ले ना काम। ओके, तो आंसर 0.013। स्टेप बाय स्टेप करें, आपके लिए ही अभी एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन बी है ये, इसका पार्ट 8 है। 0.555 डिवाइड बाय 5.5। स्टूडेंट ने डायरेक्ट 5.5 को 0.555 से डिवाइड कर लिया। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज impossible for you, it is not possible, it is not impossible but it is impossible for you to divide। आप अभी कर लेंगे डिवाइड, बट आप पेपर में किस तरह करेंगे? इसके लिए आप क्या करें, अगर आपको इतनी ही जल्दी हो रही है कि आप पॉइंट के नीचे 0 नहीं लगाना चाह रहे, तो आप शिफ्ट कर लें अपने पॉइंट को। अगर आप यहाँ पर 1 प्लेस टू द राइट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 प्लेस टू द राइट कर लें। अब हमारे पास नंबर आ गया 5.55 डिवाइड बाय 55। अब वही डिवीजन का रूल, एक वक्त में एक नंबर, 0 सा 0, पॉइंट आगे चला गया। 55 1 सा 55, एक वक्त में एक नंबर लिखेंगे। 0 सा 0, पॉइंट का एक 0 नहीं बढ़ा है, हम पॉइंट का 0 बढ़ा लेते हैं। 0 सा 0, चूंकि हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर स्टॉप कर देते हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर ए, पेज नंबर 71, पेज नंबर ए 71 का क्वेश्चन नंबर ए का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 4.905 divide by 4.5, shift the decimal 1 place to the right. Why we shift the decimal 1 place to the right? Because we want this divisor is a whole number, because whole numbers division is simple than decimal division by decimal। हम इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 49.05 और ये हो जाएगा 45। 45 1 सा 45, 4 पॉइंट आगे चला गया 0। 45 0 सा 0, 45 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 45 का टेबल लिखते हैं। ओके, 45 का टेबल, 45 1 सा 45, 45 2 सा 90, 45 3 सा 135, 45 4 सा 180, 45 5 सा 225, 45 6 सा 270, 45 7 सा 315, 45 8 सा 360, 45 9 सा 405 एंड 45 10 सा 450। अब हम एक नंबर दोबारा उतार लेंगे और हम देखेंगे 45 के टेबल में 405 आ रहा है। 45 9 सा 405। The answer is 1.09। स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीक 5 तक एक्सरसाइज 4.8 की जितनी भी मिस्टेक्स कॉमन थी वो सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इन मिस्टेक्स को देखें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्योंकि अब आपको एक्सरसाइज 4.8 भी कंप्लीट HW कॉपी में करनी है और उसके आपको बाकायदा मार्क्स भी मिलेंगे अपने पेपर में। ओके स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया।